अला नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती औ कमा क़ाला अलैहि सलातु व तस्लीम सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर रसूल पे बैठे हुए उलमा इकराम, बिलखुसूस उस्ताद मोहतरम अल्लामा मुसअब अली ख़ान साहब किबला और दीगर सामईन इकराम, पर्दा नशी ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस चंद मिनट के लिए मैं हाजिर आया। 10 मिनट 15 मिनट के अंदर अंदर मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम की तरफ ले जाने की कोशिश करूँगा। मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसका तर्जुमा बता देने से पेशतर मुनासिब समझता हूँ कि महबूब किबरिया अहमद मुश्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में मोहब्बतन अक़ीदतन उल्फतन पढ़ लीजिए बावजे बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम वालिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, कुरान अज़ीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। ये आयत अशरफ बिन काब के शान नुज़ूल में नाजिल हुई थी। जब इस्लाम की दावत दी गई तो उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के बेटों जैसे हैं, तो मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, मतलब अल्लाह मुझे चाहता है। उसके रद्द में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा को नाजिल किया और फरमाया कि फरमा दो मेरे महबूब कि जो ये दावा करें मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, तो उनके ऊपर लाजिम है कि वो पैगम्बर इस्लाम की इत्तिबा करें। जो ये दावा करते हैं कि मैं अल्लाह का महबूब हूँ, तो जब तक गुलाम मुस्तफ़ा का पट्टा अपने गर्दन में नहीं बांधेगा इंसान, वो अल्लाह का करीबी नहीं हो सकता। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब तुम रसूल के ग़ुलाम बन जाओगे, रसूल के पैरोकार बन जाओगे, रसूल के मुत्तबी बन जाओगे, फिर अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा। और अल्लाह की सिफत यह है कि अल्लाह रहीम भी है और गुनाहों का माफ़ करने वाला भी। तो हम और आप अल्लाह के महबूब की इत्तिबा करने की नीयत बनाकर यहाँ बैठे और बहुत कीमती जुमले और बहुत कीमती लफ्ज़ आपको सुनने को मिलेंगे, क्योंकि असातिज़ा इकराम और दीगर उलमा इकराम मौजूद हैं। वो मोतियों जैसे निखार निखार कर आपके गोश बगुजार करने की कोशिश करेंगे। और नीयत ये रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस जलसे की हाज़िरी में कबूल फरमाए और जरिए निजात बनाए। मैं गुफ्तगू को आगे ले जाता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये फरमा दिया कि अगर मेरी मोहब्बत का तुम दावा करते हो तो रसूलुल्लाह की इत्तिबा करना ज़रूरी है, ख्वाह तुम कितने भी मरातिब हासिल कर लो, कितना भी बड़ा मुकाम हासिल कर लो, अगर रसूल की ग़ुलामी तुम्हारे गले में नहीं है तो तुम कोई मर्तबा और मरातिब के हकदार नहीं हो। इसको अल्लामा गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अहयाउल उलूम में दर्ज किया। हम और आप दावा करते हैं मैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। इमाम गज़्ज़ाली फरमाते हैं मन अद्दआ अरबा बिगैरि अरबाइन फहुवा काज़िब। जो ये दावा करता है कि मैं 4 चीज़ों पर अमल करने वाला हूँ और 4 चीज़ें उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो समझ जाना वो इंसान झूठा है, समझ जाना वो इंसान झूठा है। अल्लामा गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो ये दावा करे कि मुझे जन्नत जाने की ख्वाहिश। कौन ऐसा बंदा है जो जन्नत नहीं जाना चाहता? हर बंदा जो है वो जन्नत जाना चाहता है, हर बंदा जन्नत जाना चाहता है। इमाम गज़्ज़ाली फरमाते हैं लेकिन हर बंदा अगर ये कहे मैं जन्नत जाना चाहता हूँ और वो नेकी को हासिल न करे, नेकी की तरफ अपने आप को लगा न दे, समझ जाना इस ये जुबान से बोल रहा है और ये बंदा झूठा है।
दूसरा इमाम गज़ाली फरमाते हैं जो ये दावा करे कि मैं जहन्नम नहीं जाना चाहता हूँ और फिर भी वो बुराई की तरफ मुतवज्जे रहे, मुलव्विस रहे, तो समझ जाना कि इसका दावा बातिल है, क्योंकि ये जहन्नम जुबान से तो कह रहा है मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर ये गुनहगार की तरफ मुलव्विस हो रहा है तो ये जहन्नम का हकदार होने वाला है। और बहुत कीमती बात इमाम गज़ाली ने फरमाया, जो दावा करे कि मैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ, कुर्बान जाओ इस लफ्ज पर जिस आयत करीमा को मैंने अपने मौज़ूए सुखन को बनाया है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं उस बंदे की तरफ देख लो, हर बंदा ये दावा करेगा मैं पैगंबर से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के रसूल का महबूब बंदा हूँ, मोहब्बत करने वाला हूँ। उसके दोस्तों को देख लेना, अगर उसका दोस्त नेक है, आलिम है, सालेह बंदा है, तो समझ जाना ये बंदा अपना दावा हकीकत में बदलना चाहता है। लेकिन अगर उस बंदे का दोस्त एक शराबी है, एक जुआरी है, एक बेअदब इंसान है, एक फाजिर और फासिक है, उसको उलमा से उसका राबता नहीं है, सुलहा की मजलिस को वो पसंद नहीं करता है, रिसालत माप की मजलिस से वो दूर रहना चाहता है, समझ जाना कि इसके लफ्ज में पैगंबर की मोहब्बत का सिर्फ दावा है, लेकिन ये इंसान झूठा है। ये रसूल की मोहब्बत की बात बता रहा हूँ। चौथी बात इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो बंदा ये दावा करे मैं रब से मोहब्बत करता हूँ, कुरान अजीम की आयत क्या है, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, जब तुम दावा करो मैं रब से मोहब्बत करता हूँ। हजरत राबिया बसरिया फरमाती हैं कि जिंदगी में मैंने जिंदगी की कसम खा के उन्होंने कहा था कि मेरी जिंदगी की कसम मैंने आज तक नहीं देखा कि इंसान जो रब की दी हुई चीज पर शुक्र ना अदा करे, शिकायत करे और गुनाह में मुलव्विस रहे और ये कहे मैं रब से मोहब्बत करता हूँ, मेरी जिंदगी की कसम वो बंदा झूठा है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर सीने में नहीं है तो इंसान के अंदर ईमान मुकम्मल नहीं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर आप इस्लाम का पूरा मुहासबा करोगे, इस्लाम की तारीख और इस्लाम के अरकान का मुताला करोगे और करीब से देखोगे तो पता चलेगा मुकम्मल इस्लाम सिर्फ और सिर्फ खुदा वहदहू ला शरीक की तारीफ और नाते मुस्तफा का नाम इस्लाम, रसूलुल्लाह की औसाफ को बयान करना, रसूलुल्लाह से मोहब्बत के सिलसिले में उसका इकरार कर लेना और खुदा की तस्बीह व तमहीद बयान करना वजूद इस्लाम। इसके अलावा दुनिया में आप नमाज पढ़ते हो, अल्लाहु अकबर कहते हो, रब सबसे बड़ा, सुबहान रब्बियल आला कहते हो, तस्बीह है उस जात के लिए जो आला, सुबहान रब्बियल अजीम कहते हो, वही माना आता है। पता चला कि अगर इंसान इस्लाम पर कायम रहना चाहता है तो खुदा के महबूब की मोहब्बत को अपने सीने में पिवस्त करना पड़ेगा। एक वाकया मैं बताकर रुखसत होने की कोशिश करूंगा। आपने दारे नाबिगा का नाम सुना होगा, मकाम अबुआ का नाम सुना होगा, मुकाम अबुआ का नाम सुना होगा, जहां अल्लाह के रसूल के वालिदीन की कब्र। 6 साल की उम्र है पैगंबर इस्लाम की, आपके बच्चे भी होते, 6 साल की उम्र है, माँ कह रही है बेटे तुम्हारे बाप के चेहरे को तुमने नहीं देखा है, मैं चाहती हूँ कि अपने बाप की कब्र की तुम जियारत कर लो। 6 साल की उम्र, बनो बिन अदी बिन नज्जार जो कबीले का नाम है, यानी पैगंबर इस्लाम का ननिहाल है, जिस तरीके से मेरा ननिहाल कमालपुर है, आप समझने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि पैगंबर इस्लाम को 6 साल की उम्र में ले जाया जा रहा है और उनकी वालिदा रसूलुल्लाह के जो है हाथ को पकड़ती हैं, पकड़ने के बाद सफ़र का सामान तैयार करती हैं। उम्मे ऐमन जो विरासत के तौर पर पैगंबर इस्लाम को मिली थी, उनको भी 3 लोगों का काफिला है जो जमात बन चुकी थी
और ये जब जाती हैं बनु बिन नज्जार के घर पर, तो वहाँ पर एक दारे नाबिगा था। पैगंबर इस्लाम ने तैरना सीखा है तो हौज़े बनी अदी बिन नज्जार के उस हौज़ में तैरना सीखा। पैगंबर इस्लाम जब अपनी ज़िंदगी में सहाबा इकराम के सामने होते थे तो अर्ज़ करते थे कि ये वो हौज़ है जहाँ पर पैगंबर इस्लाम ने तैरना सीखा है। कुर्बान जाओ इस वाक़ये पर अगर करीब से आप छूना चाहोगे इंशाअल्लाह ताला एक अजीब कैफियत होगी। 6 साल की उम्र है जब वो अपने नानी के घर मौजूद थे तो यहूद और नसारा ने ये कलाम किया था कि ये छोटे से नन्हे से बच्चे को तुम देख रहे हो, ये आने वाले वक्त का एक अजीम नबी है, एक उम्मत का सरदार है और ये इतना अजीम नबी है कि ये जो जगह मौजूद है मदीनतुल मुनव्वरा, यहाँ पर कत्ल किया जाएगा, लोग को बंदिश बनाया जाएगा, लोग को जो है कैद खाने में डाला जाएगा, इंसाफ का पैगाम यहाँ से सुनाया जाएगा। और इस नबी की नबूवत को मानने के लिए जहाँ पर सूरज निकलता है और जहाँ पर डूब जाता है, हर वो मखलूक इस बच्चे की नबूवत को तस्लीम करेगी। और यही वो नबी होगा जो आज 6 साल की उम्र में है। जब ये तमाम शोहरत, तमाम लोगों की पेशन गोइयां शुरू हो गई थी, अब्दुल मुत्तलिब का वक्त आया था। अब्दुल मुत्तलिब जब जो है काबे के जो है दहलीज पर अपनी मसनद को बिछाते थे, कालीन को लगाते थे और लगाने के बाद जब बैठते थे तो लोग मना करते थे पैगंबर इस्लाम को कि कालीन पर न बैठा जाए। अब्दुल मुत्तलिब मना फरमा देते थे कि ये इतना अजीम बच्चा है जिसके खद्दो खाल को देखने के बाद लोगों ने बशारत दी है, ये एक ऐसा नबी है जो अपनी नबूवत की बुनियाद पर तमाम कुफ्र को निस्तो नाबूद कर इस्लाम के परचम को बुलंद करेगा। ये पैगंबर इस्लाम के बारे में जब उम्मे ऐमन ने वालिदे मोहतरमा को कहा था कि ये ऐसा नबी है जो यहूद और नसारा बोल रहे हैं इनको एज़ा पहुंचा सकते हैं, फौरन हजरत आमना ने फैसला लिया था और वापसी का इंतजाम किया था, सफर किया था। मकामे अबुआ आया था, हजरत आमना बीमार हो गई थी। अब कुर्बान जाओ रसूलुल्लाह के 6 साल की उम्र पर, पैगंबर इस्लाम 6 साल की उम्र के हैं। अब ये देखा जा रहा है कि हजरत आमना बीमार हो जाती है। बीमार होने के बाद जब पैगंबर इस्लाम अब आपके सीने मुकद्दस पे अपना हाथ रखते हैं, रखने के बाद तसल्ली आमेज कलिमात इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद हजरत आमना हसरत भरी निगाहों से अपने 6 साल बच्चे को देख रही है। जो 6 साल का बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, 6 साल का बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, जबकि यतीमी का ताज ये बच्चा पैदा होने से पहले अपने सर पे रख चुका था। आज माँ से जुदाई का वक्त आ रहा है। हजरत आमना फरमाती है कि ए मेरे बेटे, ए मेरी उम्मे ऐमन, सुन लो, मुझे फख्र है कि हजरत आमना जब दुनिया में नहीं रहेंगी तो लोग ये कहा करेंगे इतने अजीम बच्चे की माँ जो है वो मुकामे अबुआ में मौजूद है और मेरा नाम इस बुनियाद पर कयामत तक के नहीं खत्म होगा, क्योंकि मेरा बेटा एक नबी, मेरा बेटा एक नबी होगा, मेरा बेटा एक रसूल होगा। कुर्बान जाओ इस लफ्ज पर जब हजरत आमना के सीने मुकद्दस पर पैगंबर इस्लाम का हाथ उठा है और अल्लाह की ये जो है बंदी जब अपने जो है कब्ज़े अंसरी से रूह परवाज हो जाती है, पैगंबर इस्लाम का जुमला था वालिदे मोहतरमा उठो। जब ये लफ्ज पैगंबर इस्लाम ने अदा किया था, हजरत उम्मे ऐमन करीब आती है और सीने से लगा लेती है और फरमाती है मेरे रसूलुल्लाह, ए मेरे आकाए दो जहां, जो दुनिया से चले जाते हैं वो उठा नहीं करते हैं। कुर्बान जाओ मेरा विजदान कहता है अगर दोबारा पैगंबर इस्लाम ये कह देते वालिदे मोहतरमा उठो, तो दुनिया देख लेती कि पैगंबर इस्लाम की वालिदा जो है मौत अगर आ जाती थी तो वो खड़ी हो जाए। लेकिन कुर्बान जाओ पैगंबर इस्लाम जब ये लफ्ज़ अदा करते हैं, अदा करने के बाद हजरत उम्मे ऐमन हजरत फातिमा की कब्र को अपने हाथ से खोदते हैं और सुपुर्दे खाक कर देते हैं। कसम खुदा की वो मंजर अगर करीब से देखोगे तो पता चलेगा एक अजीम बच्चा है जिसके सर पे बाप का साया पैदा होने से पहले उठ चुका था। अब 6 साल की उम्र है। वो 3 लोग आए थे, उन्होंने कहा था यहाँ पर आया मैं 3 लोग थे, अब मैं जा रहा हूँ 2 शख्सियत। अगर रसूलुल्लाह की वालिदा मोहतरमा से इंसान
जो है मोहब्बत करे, पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करे। और मोहब्बत की बुनियाद ये है कि सारी बुराई को छोड़ दे और पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत का दावा करे और अपने दावे पर सच्चा साबित हो। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान अजीम में फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम रसूल से मोहब्बत करते हो तो सुन्नत मुतहरा की पाबंदी करो, तुम बेईमानी को छोड़ दो, मक्कारी को छोड़ दो, इंसाफ परस्त बन जाओ, अपने औलाद की तरबियत में दिलो जान से मेहनत करो। उस नबी की उम्मत हो जिस नबी ने ये कहा था कि मेरे अपने कैदियों से कहा था, मेरे जो सहाबी अनपढ़ हैं उन्हें तुम पढ़ा दो, मैं तुम्हें आजा। नबी की उम्मत हो, उस नबी को नबी की तालीम दो, नबी की मोहब्बत दो, नबी की अजमत सिखाओ। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। सरताब कदम तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न चाहे दुल्हन फूल। मैं इसी पर